डिजिटल दुनिया में डेटा आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? इसका जवाब ना एक छोटे से कह सकते हैं एक गुमनाम हीरो में छिपा है और उसका नाम है शिफ्ट रजिस्टर। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये छोटी सी चीज हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन के अंदर की पूरी दुनिया को कैसे चलाती है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सोचिए एक कंप्यूटर चिप है। उसके अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे सिग्नल हैं, डेटा के टुकड़े हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते कैसे हैं? सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर इसका जवाब आपको हैरानी होगी, एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पर टिका हुआ है। जरा कल्पना कीजिए कि कुछ लोग एक लाइन में खड़े हैं और एक एक करके पानी की बाल्टियां पास कर रहे हैं। एक ने बाल्टी ली, आगे वाले को दी, उसने अपने आगे वाले को। बिल्कुल इसी तरह, ठीक इसी तरह एक शिफ्ट रजिस्टर काम करता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पानी नहीं बल्कि डेटा बिट्स यानी 0 और 1 एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये बाल्टी वाला एग्जाम्पल तो समझ आ गया, पर अब इसको जरा टेक्नोलॉजी की नज़र से देखते हैं। टेक्निकली ये शिफ्ट रजिस्टर आखिर है क्या चीज़? देखिए, टेक्निकल भाषा में कहें तो शिफ्ट रजिस्टर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को लाइन में जोड़ने से बनता है। अब ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? बस इन्हें आप डेटा स्टोर करने वाले छोटे छोटे डिब्बे समझ लीजिए। और शिफ्ट रजिस्टर का काम बस इतना है कि वो इन डिब्बों में डेटा रखता है और हर क्लॉक पल्स पर, मतलब मान लीजिए घड़ी की हर टिक पर, उस डेटा को एक डिब्बे से अगले डिब्बे में शिफ्ट कर देता है, खिसका देता है। और यही यही इसकी सबसे ज़रूरी बात है। याद रखिएगा, हर एक क्लॉक पल्स पर सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा अपनी जगह से आगे बढ़ेगा, न एक कम न एक ज़्यादा। सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बाइनरी डेटा है 1011। अब जैसे ही पहली क्लॉक की टिक होती है, पूरा डेटा एक कदम दाईं ओर खिसक जाता है और ये बन जाता है 0101। फिर अगली टिक पर ये बन जाएगा 0010 और ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, अब डेटा को अंदर कैसे लेना है और बाहर कैसे निकालना है, इस आधार पर ना शिफ्ट रजिस्टर्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें चारों टाइप्स बहुत साफ साफ बताए गए हैं। पहला है सिसो यानी सीरियल इन सीरियल आउट। इसमें डेटा एक एक करके अंदर आता है और वैसे ही एक एक करके बाहर जाता है, सिंपल। दूसरा है सीपो, मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट। यहाँ डेटा आता तो सीरियल में है एक एक करके, पर निकलता है पैरेलल में, यानी सारा एक साथ। ये सीरियल डेटा को पैरेलल में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है पीसो, जो सीपो का ठीक उल्टा है, पैरेलल इन सीरियल आउट। सारा डेटा एक साथ अंदर आएगा और एक एक बिट करके बाहर जाएगा। और आखिर में है पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। सब कुछ एक साथ अंदर, सब कुछ एक साथ बाहर। ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए बेस्ट है। तो अब तक हमने देखे 4 अलग अलग रजिस्टर्स। पर क्या हो अगर हमें एक ऐसा रजिस्टर मिल जाए जो इन चारों का काम अकेले कर सके? जी हाँ, यहीं पर आता है सबसे पावरफुल और फ्लेक्सिबल रजिस्टर, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ये समझ लीजिए एक सुपर रजिस्टर है। मतलब सोचिए, एक ही रजिस्टर जो डेटा को दाईं ओर भी खिसका सकता है, बाईं ओर भी, जो सारे डेटा को एक साथ लोड भी कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो डेटा को अपनी जगह पर रोक भी सकता है। ये बिल्कुल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है जिसमें सारे टूल्स एक ही जगह हों। और यही वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और हाँ, एग्जाम्स में भी इतना ज्यादा पूछा जाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, बस 2 कंट्रोल इनपुट होते हैं, S1 और S0। जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, इन्हीं की वैल्यू से तय होता है कि रजिस्टर क्या करेगा। अगर दोनों 0 हैं तो कोई बदलाव नहीं, 0 और 1 है तो डेटा दाईं तरफ शिफ्ट होगा, 1 और 0 पर बाईं तरफ, और जब दोनों 1 होते हैं तो सारा डेटा एक साथ लोड हो जाता है। बस इतना ही। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि शिफ्ट रजिस्टर क्या है और कैसे काम करते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि रियल वर्ल्ड में इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सच कहूँ तो ये हर जगह है। जब एक प्रोसेसर दूसरे से बात करता है तो शिफ्ट रजिस्टर ही डेटा ट्रांसफर करता है।
जब आपका इंटरनेट राउटर डेटा पैकेट्स को अरेंज करता है तो वहाँ भी शिफ्ट रजिस्टर काम कर रहा होता है। असल में जब भी आपको एक तार से आने वाले डेटा को कई तारों में फैलाना हो या कई तारों से आ रहे डेटा को एक तार में भेजना हो, तो शिफ्ट रजिस्टर ही वो पुल है जो ये सारा काम करता है। अब शिफ्ट रजिस्टर की खासियत को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और तरह के रजिस्टर से करते हैं, जिसे कहते हैं पैरेलल रजिस्टर। पैरेलल रजिस्टर, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, सारे डेटा बिट्स को एक ही बार में एक साथ यानी पैरेलल में लोड करता है। इसका मेन काम डेटा को मूव करना नहीं, बल्कि एक जगह पर टेम्परेरीली मतलब कुछ देर के लिए स्टोर करना है। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? देखिए, शिफ्ट रजिस्टर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो डेटा को एक एक करके आगे बढ़ाता है और उसका फॉर्मेट बदलता है। वहीं पैरेलल रजिस्टर एक स्टोरेज बॉक्स की तरह है जो सारे सामान को यानी सारे डेटा को एक साथ रख लेता है। तो एक है डेटा मूव करने के लिए और दूसरा है डेटा स्टोर करने के लिए। ये इनका फंडामेंटल डिफरेंस है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और इस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे ये हैं कि इनका डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है, ये काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं और जैसा हमने देखा डेटा को मूव करने के लिए तो ये बेस्ट हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती और आपको जितने ज़्यादा बिट स्टोर करने हैं उतना ही ज़्यादा हार्डवेयर भी लगेगा। और आखिर में एक सवाल जिस पर ज़रूर सोचिएगा, आज की इस हाई स्पीड दुनिया में जहां हम सब गीगाबाइट्स पर सेकंड की बात करते हैं, वहां एक एक बिट करके डेटा भेजने वाली इस बेसिक टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी कितने सरल और बुनियादी सिद्धांतों पर टिके होते हैं।